नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम गवर्नर जनरल और वायसराय के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समझ सके और जो भी प्रश्न नहीं आ रहे हों तो आप सभी लोग उसको याद कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं, अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, किस भारत के गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मेटकाफ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए। यह किस युद्ध बंगाल के गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड वेले जली के समय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्न में से किस बंगाल के गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वॉरेन हेस्टिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और उसके अधीन पहला वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसे संभव बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 9, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निम्न में से किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में रेलवे की नींव रखने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो नींव रखने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नियंत्रण बोर्ड। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर था? तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट क्लाइव। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थॉमस मुनरो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वॉरेन हेस्टिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सतारा। प्रश्न 21, निम्न में से कि भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे और संचार प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डलहौजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22,
लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली को निम्न में से किस स्थान के शासक ने सबसे पहले स्वीकारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। प्रश्न 23, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मद्रास में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 29, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल का विभाजन सन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 31, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड इरविन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36, रॉबर्ट क्लाइव निम्न में से किस देश के गवर्नर जनरल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव किसने दिया? तो यह है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिटन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड विलिंगटन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान क्रिप्स मिशन भारत का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिनलिथिगो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1858 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड एलनबरो के समय में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला,
हेक्टर मुनरो, तो हेक्टर मुनरो के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था, सही है। बी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, सही है। सी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली के समय पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये भी सही है। डी, लॉर्ड कार्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, कार्नवालिस के समय पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1843 में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड एलन ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 50, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग के समय पे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन सा संबंध था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन स्लीमैन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो कार्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गाजीपुर में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रीडिंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1829 ईस्वी में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 59, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कार्नवालिस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुप्रशासन के कारण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तो प्रथम जनगणना हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, सही है। बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में हुआ था, सही है। सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यह कर्जन के समय नहीं हुआ था, यह हुआ था लीटन के समय में। डी, इल्बर्ट बिल रिपन के समय में हुआ था, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।